दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नए विषय को, नए ऐसे पदार्थ को लेकर के, जिसमें आपने पहले और दूसरे पार्ट में देखा होगा कि हमने आपको क्या बनाना सिखाया था। हमने सिखाया था कि लौकी से क्या क्या बनाया जा सकता है। देखो दोस्तों, लौकी बाज़ार में बहुत उपलब्ध होती है, ख़ासकर बरसात के सीज़न में। और कई बार लौकी बहुत सस्ती हो जाती है। हो सकता है गांव में लौकी उगा रहे हों, तो आप ढेर लौकी उगाइए, इसके प्रोडक्ट बनाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि एक लौकी से आप कितने तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए, लौकी से आप चाहें तो जूस भी बना सकते हैं, लौकी से आप पाउडर बना सकते हैं जो हमने पहले बताया, लौकी से हमने चिप्स और नमकीन बनाना आपको बताया, और फेस पाउडर हमने बनाना आपको पहले सिखाया। तो आप मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जब देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे बात शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बात शुरू करूँ, मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इंतजार करें आपको नए नए इस तरह के नए नए वीडियो, नई नई चीज़ें, जानकारी आप तक वो मैं उपलब्ध कराता रहूँ। आज इसी में बढ़ते हैं लौकी के पार्ट 3 पर। इसमें हम जो है आपको उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो लोग गाँव में रहते हैं, उनके पास लौकी है और दूध भी हो साथ में, तो बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे गर्मियाँ आती हैं तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। आइसक्रीम बहुत खाते हैं लोग, आइसक्रीम शौक से खाते हैं, शादियों में है, ब्याहों में है, पार्टी में है, बाज़ार में है, सब जगह बिकती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, वो होती है कुल्फ़ी की। कुल्फ़ी जो है शुद्ध दूध से बनती है, ध्यान रखिएगा। और जबकि जो आपकी आइसक्रीम होती है उसमें मिल्क पाउडर का उपयोग होता है, दूसरे के पाउडर भी उसमें मिलाए जाते हैं, तो वो इतनी हेल्दी नहीं होती, खाने में टेस्टी भले होती हो और मशीनों से बनती है। तो मेरा कहना है कि आपको हम आज कुल्फ़ी बनाना सिखा रहे हैं। कुल्फ़ी के लिए आप क्या करें कि आप लौकी को जब काटें तो उससे पहले उसको चख लें कि उसमें कड़वाहट तो नहीं है। अगर कड़वाहट तो उसको आपको उपयोग नहीं करना है, वो सुखाने काम आ सकती है। सूख करके उसका आप जो है पाउडर बना के उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वाद ठीक है, उसका खाने में ठीक है, मीठी है, तो आप उसको छीलिए, और छीलने के बाद अगर उसके अंदर बीज हों, मोटे बीज हों, तो उनको हटा दीजिए। अगर नहीं है, बहुत मुलायम है, तो आप जो है उसके छीलने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस दीजिए। जिसको कहते हैं बिल्कुल रबड़ी की तरह बना देना है। बस आप जो है इधर उसको रबड़ी की तरह बनाइए, इधर आप क्या कीजिए, एक पतीली में दूध गर्म कीजिए और दूध को जो है काफ़ी देर खौलाइए। खौलाने का मतलब है कि उसको कम करना है, जो घट घट करके जो है उसको मावा नहीं बनाना, ध्यान रखिएगा, घट घट के हो जाए। इधर आप क्या कीजिए, इस जो आपने जो है लौकी आपने जो पीसी है, लौकी जो मिक्सी की है, उसको भी आप भाप दे करके अगर गर्म कर लेंगे तो इससे क्या होगा, लौकी जो है अपने आप में पक जाएगी। तो आपको क्या करना है, पानी के अंदर एक बर्तन में आप लौकी रख दीजिए और दूसरे बर्तन में पानी रखिए, उसमें उस बर्तन को डाल दीजिए। पानी उबलेगा तो ये लौकी जो होगी अपने आप पक सी जाएगी। बस इधर जब आपका जो है दूध उबल रहा हो, दूध को उतारिए और इसको भी जो आपने जो है लौकी का पेस्ट पकाने को रखा था, इसको उतारिए। इसको उतारने के बाद इसको आप उस दूध में मिलाइए। आप देखिए कि 1 किलो में आप 200 से 250 ग्राम लौकी का पेस्ट मिला सकते हैं। आप इसको धीरे धीरे हिलाइए, हिलाएंगे देखेंगे थोड़ी देर में दूध पहले भी गाढ़ा था, क्योंकि आपने उसको काफ़ी देर गर्म किया, तो आप देखेंगे कि उस पेस्ट के साथ गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें आप जो है पिसी हुई चीनी मिलाइए। चीनी साबुत नहीं मिलानी, नहीं तो आपको घोलने में दिक्कत है। पिसी चीनी मिलाइए। आप चाहें तो इसमें हल्का जो है हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, खाने वाले रंग का, खाने का, क्योंकि खाने के लिए जो रिकमेंड होगा उसी रंग का उपयोग करना है। और साथ साथ आप चाहें तो इसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। अब आप इसको, जब आपका पेस्ट सारा घुल जाए, गाढ़ा घोल बन जाए, अब इसको आप जो है कुल्फ़ी वाले सांचों में डाल करके, अगर आप घर में हैं, घर के लिए बना रहे हैं, तो आप जो है फ्रीजर के अंदर रख सकते हैं। अगर आप कॉमर्शियल रूप में बना रहे हैं, आपके पास फ्रीजर है, तो उसके अंदर रख करके सांचे जो है कुल्फ़ी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें आप लकड़ियाँ लगा लगा देखिए, जिस तरह से बाज़ार में कुल्फ़ी मिलती है उस तरह से आप इसको कर दीजिए। अगर आपके पास ये भी नहीं और बर्फ़ उपलब्ध है, तो आप एक घड़े में बर्फ़ रखिए, उसमें ये कुल्फ़ी के सांचों को भरिए, उनका ढक्कन बंद करिए, उसको कर दीजिए, तो आपकी कुल्फ़ी तैयार है। आप सोचिए कि बाज़ार में जो कुल्फ़ी मिलती है उसमें मावा होता है, और मावा सेहत के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि एक तो आपने शुद्ध दूध का उपयोग किया, ऊपर से आपने उसमें लौकी जैसा हेल्दी जो है स्वास्थ्यवर्धक चीज़ उसके अंदर डाली, तो आपने देखा कि इस तरह से हमने लौकी का पहली बार ऐसा उपयोग किया जो कहीं नहीं हो रहा है। और आप जब इस तरह की कुल्फ़ी जब बनाएंगे तो आप सोचिए, स्वयं सोचिए कि बाज़ार में उसकी कितनी डिमांड होगी, आपके आसपास ही वो खप जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक चीज़ से कितनी तरह के उत्पाद बना सकते हैं, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरे उसमें लौकी से वो जो पेस्ट आपने बनाया उसको अगर आपने गर्म कर दिया है,
तो अच्छी बात है। आप जो है जब साबुन बनाते हैं, साबुन बनाने में आजकल साबुन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ासकर हर्बल साबुन का। हर्बल साबुन बनाने में मैं आपको बता रहा हूँ कि लौकी का कोई हानि नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको जो है सोप बेस मिलेगा, सोप बेस को पिघलाइए, वो भी ऐसे ही पिघलता है जैसे हमने गर्म पानी में रख करके जो है किसी बर्तन में रख दीजिए, सोप बेस पिघल जाएगा, और उसके साथ साथ आपका लौकी का पेस्ट देगा। तो आप जो है ना 1 किलो का अगर सोप पेस्ट है, उसमें मुश्किल से जो है 150 से 200 ग्राम उसका पेस्ट डाल दीजिए, मिला दीजिए, और जब वो पेस्ट थोड़ा थोड़ा ढंग से पिघल जाए, और उसके बाद इसको सांचों में जमा दिया, आपका साबुन बन गया। तो देखिए आपने एक ही चीज़ से जो है कुल्फ़ी बनाई, और उससे आपने साबुन बनाया। अब देखिए आप जिसको बाज़ार में आप पहली बार बेचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि बाज़ार में पहली बार लौकी का साबुन बनवा हुआ है। आप जो है अंग्रेजी में लिख सकते हैं बॉटल गार्ड सोप, तो लोग कहेंगे। और क्योंकि लौकी अपने आप में अगर चेहरे पर लगाई जाए तो चेहरे को निखार लाती है, ठंडी होती है अपने आप में, तासीर बहुत बढ़िया होती है। इस चक्कर में अब अगर आप साबुन बनाना आपकी समझ में आ गया हो, तो तीसरी बात पे बात करते हैं। आप इसको जो है लौकी को छीलने के बाद इसको कद्दूकस कर दीजिए, कद्दूकस के छोटे छोटे कद्दूकस कीजिए, बहुत बड़े रेशे बनाइए, और उसके साथ आप चाहें तो मूंग की दाल को पीस कर मिला सकते हैं, उड़द की मिला सकते हैं, दूसरी चीज़ जिन जिन चीज़ों की बढ़िया बनती है उनको मिला सकते हैं, उसकी बढ़िया बनाइए। तो आप ये देखिए कि एक लौकी जिसको आप अभी तक ये सोचते थे कि इससे कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, ये बनते नहीं है, मार्केट के अंदर जो है थोड़ा बहुत जो है उसका जूस मिलता है कहीं कहीं, और अथवा कहीं जो है उसके जो है लौकी की लौ या बर्फी बना दी जाती है, लेकिन इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट उसका बाजार में उपलब्ध है। तो देखिए एक बरसात के मौसम में मिलने वाली एक सब्जी जिससे आप इतनी तरह के प्रोडक्ट अगर आप बना दें, तो आप देखेंगे कि आपका जो मार्केट है, आपका जो प्रोडक्ट है बाज़ार में बड़ी तेज़ी से निकलेगा, जिसकी भारी डिमांड होगी। इसलिए होगी कि स्वास्थ्यवर्धक है। आप चाहें तो अगर उसके पाउडर बना रखा है, उससे आप टॉफ़ी बना सकते हैं। आप पेस्ट में भी टॉफ़ी में जब टॉफ़ी बनाते हैं उसमें पेस्ट मिला करके भी उसकी टॉफ़ी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि कई तरह के, आपको हो सकता है कि जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इतने प्रोडक्ट आपको स्वयं में भी आते हों। तो आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आप जो है इसको इनोवेशन, आप इसको खोज कीजिए कि आप नई नई चीज़ें क्या बना सकते हैं। हाँ, कच्चा नहीं कर, ध्यान रखिएगा कभी भी लौकी कोई भी फल है या सब्जी है, उसको कच्चे रूप में नहीं जाना है। कच्चे रूप में जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसलिए आप जो है हमेशा उसको पका के या भाप में पकाइए, किसी कढ़ाई में नहीं पकाना है, क्योंकि कढ़ाई पकाने से जल जाएगी। तो आपने देखा कि मैंने आपको आज जो है कुल्फ़ी बनाने की, बड़ी बनाने और साबुन बनाने का एक तरीका बताया, एक ऐसी सब्जी से जिसको आप बहुधा जो है इस्तेमाल खाने में करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि इसका प्रोडक्ट बन सकता है। तो मैं इसलिए आगे भी आप जो है हमारा चैनल इसी तरह देखते रहिए। मैं आपको इस तरह की जानकारियाँ बिल्कुल नहीं जो बाज़ार में उपलब्ध ही नहीं है। आप देखेंगे जब आप जो है कुल्फ़ियाँ वो बनाएंगे तो बाज़ार में, दुनिया के बाज़ार में पहली बार लौकी से बनी हुई कुल्फ़ी उपलब्ध हुई। तो आप मेरा ये चैनल देखते रहिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, ताकि जो है आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो, इस तरह की नई खोजों की वीडियो आप जो है समय पर देख सकें। धन्यवाद।